हेलो दोस्तों, आप सभी का एनोड क्लासेज में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं या जो अभी क्लास 9th में है और अगले साल यानी कि 2025 में वो क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए जो है आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो है प्रश्नावली 8.2 के यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के जो है सवाल को यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी ये जो नीचे यहाँ पर दो प्रश्न लिए हैं इसका जो है हमको मान निकालना है। तो आइए जो है इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला का पहला सवाल क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, वही मान जो है हमको निकालना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और गुना कॉस 30 का मान, तो जो मान साइन में 60 डिग्री का होता है वही मान कॉस 30 डिग्री का होता है। तो इसका भी मान जो है √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और गुना कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि जो मान साइन 30 डिग्री का होगा वही मान कॉस 60 डिग्री का भी होता है। तो ये सारा मान कैसे याद करना है इसको पूरा जो है समझा करके हम जो है बताए हैं। तो आप इसी चैनल पर विजिट करके वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। अब अगला काम बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अब √3 में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा √9 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 और प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1 और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो गया। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 अब बटा में 4 अब प्लस हो गया फिर 1/4। अब इसका जो है बटा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो यहाँ पर 3 इकाई 3 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 तो 1 इकाई 1 हो जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 को 4 से डिवाइड कर दिए यानी 4/4, ये एक बार में कट गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आपको भी जो है ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। सबसे पहला काम आपको जो है ये सारा जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है इसका वैल्यू बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी का ही यानी कि पहला का दूसरा सवाल जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल, तो 2 का 2 यहाँ पर लिखेंगे गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और ये tan स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इस 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है ये इधर बाहर गुना में है, और tan स्क्वायर 45 है यानी कि tan 45 का मान 1 होता है। अब ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 30। तो इसको कैसे याद करना है रिलेट करके ये सारा बताए हैं। ठीक है, तो जो भी वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके ट्रिगोनोमेट्री टेबल का वीडियो जरूर से देखिए। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो जो मान साइन 60 का होता है वही मान कॉस में 30 का होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2 और यही मान हो गया कॉस में 30 का, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान अभी बताए हैं √3/2 होता है और इसका कर देंगे स्क्वायर। देखिए आपको रिलेट करके जो है याद रखना है, जो मान साइन में 60 डिग्री का होता है वही मान कॉस में 30 डिग्री का होता है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम होगा √3/2। तो कॉस 30 डिग्री के जगह पे भी √3/2 और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इसके बाद माइनस साइन 60 का मान भी √3/2, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखिए अगला इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ हो गया 2 का 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट में 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर किए तो रूट में 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
अब जो है यहाँ 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 और √9 का वर्गमूल हो गया 3 और बटा में 4 माइनस √9 का वर्गमूल 3 और बटा में 4। तो ये प्लस में 3/4 और ये माइनस में 3/4 कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पहला का तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, cos 45 डिग्री बटा में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो आइए पहले इसके हम वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो cos 45 का मान होता है, तो cos 45 sin 45 और cos 45 दोनों 45 डिग्री पर समान होता है, यानी कि जो मान sin में 45 डिग्री का होता है वही मान cos में भी 45 डिग्री का होता है, यानी कि हो गया 1/√2। अब नीचे sec 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। cos 30 डिग्री यहाँ पर हमको निकालना है sec 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का मान जितना होगा वही मान sin में 60 डिग्री का होता है, और कितना हो जाएगा? √3/2। तो हमको जो है sec 30 का मान निकालना है, तो इसी को जो है पलट देंगे तो वो हो जाएगा sec 30 का, यानी √3/2 का लिख देंगे 2/√3। तो ऐसे रिलेट करके जो है आप याद रखिएगा, काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा sec 30 का वैल्यू कितना? 2/√3। अब प्लस cosec 30, तो देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसी को पलट देंगे तो ये हो जाएगा cosec 30 डिग्री का, यानी 1/2 का 2/1 कर देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम 2। ठीक है, तो मान जो है यहाँ पर हम सारा भर दिए हैं, जो भी इसका वैल्यू है उसको लिख दिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 1/√2 का यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, और नीचे वाले पार्ट का बटा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। और √3 से √3 देखिए यहाँ नीचे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो खाली क्या बच गया? यहाँ पर 2 बच गया। और प्लस 1 के पहाड़ा में √3 बार में ना, तो √3 में 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2√3 लिखेंगे इसको ऐसे। बटा पर का यहाँ पर जोड़ बना लिए। अब देखिए इसको आगे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर जो है जगह नहीं है, इसको इधर यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये 1/√2 का लिखेंगे 1/√2, और ये देखिए एक तरीके से किसका काम कर रहा है? ये जो बड़ा वाला बट्टा है ये भाग का। तो यहाँ पर भाग जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि ये जो हर है इसको पलट के लिखते हैं। √3 को ऊपर लिख देते हैं और बटा में यहाँ पर जो है 2 + 2√3 को नीचे लिख देते हैं। 2 + 2√3 को ऐसे नीचे लिख दिए। अब जो है इसको हम आपस में गुना करा देते हैं। देखिए इसको पलट के लिख दिए, 2 + 2√3 बटा में √3 है, तो √3 को ऊपर और 2 + 2√3 को नीचे। अब आपस में गुना, तो √3 में 1 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा √3, और बटा में हो जाएगा √2 में 2 से गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो √2 में 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर हो जाएगा √2 और प्लस √2 में ये 2√3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा √6। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे, तो अब जो है यहाँ से √3 का ऊपर में जो है √3 ही रहने देंगे। हर में देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाएगा √2 और प्लस में हो जाएगा √6। यहाँ से करेंगे क्या? अब हर का परिमेयकरण, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर का परिमेयकरण चिन्ह बदल करके आपस में गुना करा देना है। तो यहाँ पर √2 और प्लस √6 को यहाँ लिखेंगे -√6। अब बटा में सेम यही चीज़ लिखेंगे, √2 - √6, और आपस में चलिए अब इसको जो है गुना करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? √3 में √2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा रूट में 6 माइनस √6 में √3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा रूट में 6 × 3 = 18, और बटा में अब देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 2 का 2 हो गया, और इनटू में देखिए ये यहाँ से a + b × a - b के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं।
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, जब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रहता है तो कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रूट 6 का रूट 6 हो जाएगा, माइनस रूट 18 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये इस प्रकार से इसको लिखेंगे 3 रूट 2। ठीक है, अब 3 रूट 2 कैसे लिख दिए, तो ये रूट 18 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 3 के रूप में आएगा। तो 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर, रूट 2 अंदर हो गया, ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ हो गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और बटा में यहाँ पर नीचे लिखते हैं 2 का 2 और यहाँ पर इनटू में हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, हम माइनस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, तो रूट 6 और माइनस में 3 रूट 2 और बटा में हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ से देखिए 2 दूनी हो गया 4, या फिर इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 4, माइनस में 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8। यहाँ से 6 माइनस 6 ये जो है ये 2 माइनस 6 है तो 2 में से 6 ऐसे कैसे घटेगा, तो माइनस 6 में से यहाँ से ऐसे 2 घटाए हैं तो ये माइनस में आएगा कितना, 8 डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे 6 में से यहाँ 2 घटाएं तो माइनस 4, माइनस 4 में से 2, माइनस 4 में 2 से गुना किए तो माइनस में 8। अब जो है ये जो माइनस नीचे है इसको ऊपरे माइनस से गुना करा दीजिए, तो ये जो माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस में रूट 6 हो जाएगा, यानी गुना ऐसे करा रहे हैं, देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं रूट 6 और अंदर है माइनस में 3 रूट 2, अब बटा में हो गया 8, क्योंकि हर जो है कभी भी ऋणात्मक ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिए तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3 रूट 2, अब बटा में हो जाएगा 8। इसी को 3 रूट 2 प्लस वाला को पहले लिख देते हैं 3 रूट 2, अब माइनस हो जाएगा रूट 6, अब बटा में हो जाएगा 8। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8। ठीक है, तो है बिल्कुल आसान, थोड़ा सा यहाँ से हर का परिमयकरण से आंसर मिलाने के लिए जो है इसको इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक बार फिर से जो है समझा देते हैं दोबारा से। पहले तो ये सारा या इतना में तो कुछ नहीं किए हैं, सब खाली जो है cos 45 sec 30 और cos 30 का यहाँ मान सेट किए हैं। अब जो है 1/√2 का 1/√2 और नीचे जो है बटा पर का क्या किए, जोड़ बनाए तो √3 और एक कैल्शियम √3 तो ऊपरे हो गया यहाँ से 2 का 2 प्लस यहाँ हो गया 2√3। अब यहाँ से देखिए 1/√2 का 1/√2 और ये जो है चिन्ह ये भाग का काम कर रहा है, भाग बदलेगा गुना में तो नीचे वाला गया ऊपर और ये जो ऊपर है ये आ गया नीचे। अब √3 में 1 से गुना हुआ √3 और √2 में 2 से गुना हुआ 2√2, अब फिर √2 में 2√3 से गुना हुआ तो 2√6 हो गया। अब जो है ये दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल दिए, √2 अंदर रह गया, √6 अंदर रह गया, इसी का जो है हर का परिमयकरण चिन्ह बदल करके ऊपरे नीचे गुना कर दिए। तो प्लस था तो माइनस में ऊपरे नीचे सेम गुना करा दिए, √2 माइनस √6 बटा में हो गया √2 माइनस √6। अब इसके बाद तो √3 में √2 से गुना हुआ √6, √3 में √6 से गुना हुआ √18। यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो 2 को कर लिए बाहर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से अब आगे √6 का √6 और √18 का यहाँ से फैक्टर किए तो बाहर निकल के आ गया 3, अंदर बच गया √2 और नीचे यहाँ पे 2 का 2 हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में जो है 4 आएगा, अब -4 में 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। आई माइनस को ऊपरे भेज दिए यानी गुना करा दिए एक तरीके से, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिए √6 माइनस 3 √2 और फिर माइनस और ये प्लस यहाँ से माइनस √6 माइनस माइनस प्लस 3 √2 बटा में 8। और उसके बाद जो है आंसर को मिलाने के लिए जो है इसको हम पहले लिख दिए यानी 3 √2 माइनस √6 बटा में 8। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अगर जिनको समझ नहीं आएगा वो जो है वीडियो पुश करके जो है आप बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पहला का ही चौथा सवाल देखेंगे।
पहला का चौथा क्या है कि साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका जो है हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन सारे का जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है प्लस tan 45 का मान 1 होता है माइनस कॉसेक 60। तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। तो कॉसेक 60 का लिखने के लिए उसको हम पलट देंगे, यानी कि हो जाएगा कितना, √3/2 का लिखेंगे 2/√3 और फिर यहाँ बटा ऊपर वाले का अंश का सारा मान जो है हम वैल्यू पुट कर दिए। अब सेक 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस में 30 का मान होता है √3/2। उसको जो है पलट के लिखेंगे तो वो सेक का बन जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉस 60, तो जो मान साइन 30 का होता है तो कॉस 60 का मान हो जाएगा कितना, 1/2 कॉस 60 साइन 30, दोनों का मान बराबर होता है तो ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। अब जो है यहाँ पे प्लस में हो गया, कॉट 45 का मान 1 होता है। अब जो है देखिए इसको आगे जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/2 यानी आधा और ये एक और आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1.5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1.5 का मतलब हो गया कितना, 2 एकम 2 और 1 3/2। देखिए 1 और हाफ यानी 1.5 हो गया। अब 1.5 इसको हम आगे मिश्रित भिन्न को जब भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखेंगे। तो इतना जो है बटा पर का जोड़ बनाने से अच्छा है कि इसको हम डायरेक्ट कितना लिखें, 3/2 लिखें। और 3/2 हो गया, माइनस आगे 2/√3 हो गया 3। फिर यहाँ से बटा देंगे और इसी प्रकार से यहाँ भी 1.5 को हम इसको जो है 1 और ये हाफ को सीधे लिख देते हैं कितना, 3/2 और इसको जो है बाद में लिख देते हैं प्लस में 2/√3 लिख लेते हैं। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से बटा पर का ऊपर घटाओ और नीचे जोड़ बना लेते हैं। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 में ऊपरे यहाँ 3 है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस √3 कैंसिल, बचा 2 और 2 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ 4। फिर नीचे बटा दिए और नीचे भी जो है बटा पर का यहाँ जोड़ बनाएंगे तो 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा √3 और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और बीच में प्लस और √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 और ऊपरे भी 2 है तो 2 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 4। अब देखिए ये 2√3 और नीचे ये भी 2√3, तो ये नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं, कितना बचा है, तो 3√3 और -4 और बटा में है 3√3 और प्लस में 4। अब जो है करते क्या है, इसका हर का परिमयकरण। तो यहाँ से गुना, अब प्लस है ना तो चिन्ह बदल करके, यानी कि 3√3 और -4 अब बटा में हो जाएगा सेम यही गुना करा देंगे 3√3 -4। अब देखिए ऊपर में a-b यानी कि ये फॉर्मूला हो गया a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हो जाएगा प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पे 3√3 इंटू बी के जगह पे 4 और नीचे बटा में क्या होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो a² माइनस b² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो गया 3√3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पहले अब ऊपर अंश को जो है सॉल्व करते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको ऐसे 3√3 का स्क्वायर का मतलब है, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, 3√3 गुना में 3√3 यानी कि स्क्वायर है, यानी इसी चीज़ को 2 बेरा लिख के गुना करना है। तो 3 तरीके हो जाएगा 9 और √3 में √3 से गुना होगा तो रूट में 9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 27 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस
2 तिया 6 चौके 24, हाँ रूट में 3 और बटा में अभी 3√3 का स्क्वायर किए हैं ऊपर, कितना आया है 27। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब जो है 27 और 16 को जोड़ेंगे, तो 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 और माइनस में हो जाएगा 24√3। अब बटा में हो जाएगा 27 में से 16 घटाना है तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो हो गया 43 माइनस 24√3 बटा में 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिल्कुल जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कहीं भी फिर भी अगर दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा, जहां आपको नहीं समझ में आएगा उस क्वेश्चन को हम दोबारा से करवा देंगे जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, पहला का चौथा हो गया, अब पहला का ही जो है पांचवा सवाल को करते हैं। और पहला का पांचवा सवाल क्या है, और ये लास्ट सवाल है। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम बाकी के सवालों को पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला का पांचवा, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसके हम वैल्यू को रखेंगे। तो 5 का 5 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है, तो जो मान कॉस 60 का होता है वही मान साइन 30 डिग्री का होता है, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का यहाँ पे हो गया स्क्वायर, यानी कि कॉस 60 का भी मान इतना ही होता है। तो कॉस स्क्वायर 60 है तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 और सेक 30 का भी जस्ट पहले मान लिखे थे, सेक 30 का मान जो है कितना हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 इसका कर देंगे यहाँ से स्क्वायर माइनस टेन 45 का तो मान 1 होता है, लेकिन 10 स्क्वायर है तो 1 का कर देंगे स्क्वायर और नीचे बटा में लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, लेकिन साइन स्क्वायर 30 है इसीलिए स्क्वायर करेंगे और कॉस स्क्वायर 30 तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, वही मान कॉस में 30 का होगा और यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो वैल्यू पुट हो गया। अब बस इसको जो है आगे सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली वो जो है रूट से बाहर हो जाएगा और माइनस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए, नीचे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब जो है ऊपर वाले को यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5 एकम 5 और बटा में 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 और बटा में 4 और प्लस 4 चौके 16/3, यहाँ हो जाएगा 16/3 और माइनस हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा तो नीचे जो है इसका बटा पर का जोड़ बना लेते हैं। तो 4 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना 4, 4 एकम 4 तो ऊपर 10 का 10 अंश को जो है उतार देना है 1 + 3 क्योंकि हर जो है समान है। अब जो है यहाँ से तो देखिए 5 बटा में बचा 4 और प्लस 16/3 और माइनस 1 और नीचे जो है 3 और 1 4 बटा में आया 4, 4 4 कैंसिल 1 हो गया तो खाली बच कितना गया ये 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। नीचे तो कट छट के जो है 1 हो गया, अब उसको नहीं लिखेंगे। तो अब जो है इसी का बटा पर का जोड़ घटाव बना देना है। इसके नीचे 1 छिपा है तो पहले जो है एलसीएम लेंगे 4 3 1 का, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 हो गया प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 1 का पहाड़ा में 12, 12 बार में तो 12 में 1 से ऊपर भी 1 के है तो 12 में 1 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 64 15 जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 अब बटा में भी हो जाएगा 12, 79 में से 12 घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा 7 और ये हो गया 7 में से 1 जाएगा 6 अब बटा में हो गया 12। तो ये हो गया 67/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो आपको जो है ये जो है पहला का टोटल 5 सवाल था, पाँचों सवाल जो है करवा दिए। अब अगला जो पार्ट आएगा उसमें ये पूरा चैप्टर ही फिनिश कर देंगे 8.2 पूरा।
तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।